सिक्योरिटी अपना हमने जो है वो मीटिंग लॉक की हुई है, क्योंकि अभी मेरे पास एडमिट का ऑप्शन आया है। तो क्या मीटिंग लॉक नहीं सर, मैंने भी चेक किया, लॉग नहीं है वो। आई थिंक हो सकता है कि जूम का कोई एरर हो। ओके ओके ओके, चले, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नबील भाई। एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज एक बड़ा यूनिक सेशन में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप ये जो आज कीमती वक्त मुझे देने वाले हो, मैं इसको इंशाल्लाह बहुत ज्यादा कीमती बनाऊंगा अल्लाह पाक की मर्जी से। एंड स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज अब्दुल रहमान। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के खूबसूरत शहर रहीम खान से है और कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा इस इंडस्ट्री में एज अ नेटवर्क एज अ ट्रेनर काम कर रहा हूँ। और आज जिस इंडस्ट्री के बारे में आपको बताने वाला हूँ, आप लोग इस इंडस्ट्री में ज्वाइन होंगे, सब सोच रहे होंगे कि हम ये एप्लीकेशन तो यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद अब इस बिजनेस को बढ़ा कैसे सकते हैं, अपनी टीम को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। और हर पर्सन अपनी जगह पे अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा होगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो शायद मिस हो रही हो, या आप ना कर रहे हो, या आपको अभी उनका पता ना हो, या आप कर रहे हो लेकिन ठीक हो के चीजें इंशाल्लाह आज के सेशन में करते हो। अगर आपने नोट करनी है। अच्छा, यहाँ पे नबील भाई मुझे टेक्स्ट आ रहे हैं कि मेरी जो है वो वॉइस नहीं आ रही, तो मुझे बताइएगा क्या मेरी वॉइस आ रही है। अब नबील भाई आपको मेरी वॉइस आ रही है? प्लीज मुझे बताइएगा क्या मेरी वॉइस आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने अभी देखा है चैट बॉक्स, तो जो भी मैसेज कर रहा है आप प्लीज अपना नेट चेक करें। और क्योंकि आपकी तरफ से इशू है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बात हर ट्रेनिंग सेशन में की जाती है, चाहे वो कोई भी ट्रेनिंग सेशन हो, उसके अंदर होता है you can come into this business by chance but you cannot become millionaire by chance। ठीक है, आप इस बिजनेस के अंदर जो है वो बाय चांस आते हो, यानी कि कभी भी आपने छोटे होते नहीं सोचा होगा कि आप बड़े होकर नेटवर्क मार्केटिंग में जाओगे। ना आपके फादर ने कभी आप ये गोल सेटिंग करवाई होगी कि भाई आपने बड़े होकर नेटवर्क मार्केटिंग में जाना है। ना आपने आपके किसी टीचर ने कहा होगा कि आपने बड़े होकर नेटवर्क मार्केटिंग में जाना है। बस आपका कोई ऐसा मुखलिस दोस्त जो आपके साथ जो है वो बड़ा सिंसियर है, उसने आपको इन्विटेशन दे दिया होगा नेटवर्क मार्केटिंग का, और आज नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हो। तो इसमें आते तो आप बाय चांस हो, लेकिन जो दूसरी गलती जो लोग सबसे पहले आगे गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि जैसे हम बाय चांस नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए ऐसे बाय चांस मिलियनर भी हो जाएंगे। ठीक है, जब तक आप इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को, रूल्स को फॉलो नहीं करते हो ना, हर जगह के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, और वो चीज जो है वो उस रूल्स पे ही डिपेंड कर रही होती है। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करोगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आप लोग बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे 99 ऑलमोस्ट 100 होने वाले हैं, इतने लोग मौजूद हैं। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे अपनी अपनी जगह पर, लेकिन अगर वो मेहनत सही वे में नहीं कर रहे तो यकीन माने कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो। अगर आप उसे अगर वो काम करते हो तो आपको कैसे नहीं रिजल्ट मिलता, और अगर रिजल्ट मिलेगा तो कितना आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिलेगा। जो सारी की सारी गलतियां जो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं वो मैं आज के सेशन में गिनवाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, 6 एब्सोल्यूट एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि 6 ऐसी चीजें जिनके बगैर नेटवर्क मार्केटिंग अधूरी है। वो क्या है? ड्रीम, कमिटमेंट, एब्सोल्यूट सरेंडर टू द सिस्टम, डेली हार्ड वर्क, इमोशनल मैच्योरिटी टू हैंडल रिजेक्शन, एंड हाईली इनफ्लेमेबल। अब एक एक करो ड्रीम। यू नीड टू हैव अ क्लियर पर्पस व्हाई यू वांट टू डू दिस बिजनेस। आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, आपने ये बिजनेस क्यों करना है। अगर आपको ये बात क्लियर नहीं है, आज आप इस सेशन में मौजूद हो और आपको ये क्लियर नहीं है कि आपको एलबीएल ही क्यों करनी है, मेरे पास और भी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपको आपकी वाई क्लियर नहीं है तो यकीन माने आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। दुनिया के अंदर जो सबसे कीमती चीज है ना, वो इस वक्त है। अगर ये एक सेकंड में भी गुजरे तो ये वापस नहीं आएगा। और अगर आपको ये नहीं पता कि आपको ये काम क्यों करना है, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर चाहते हो कि आज अभी से ही इसको यूजफुल करो तो अपनी वाई क्लियर करो। आपकी वाई का होना बहुत,
वाई के साथ ना आपकी इमोशनल अटैचमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आपकी वाई होनी कैसी चाहिए? आपकी वाई ऐसी होनी चाहिए, अब आपको पता है इस बात का अच्छी तरह कि दुनिया का कोई भी बिजनेस रातों रात आपको करोड़पति नहीं बना देता। जो भी बिजनेस आपको रातों रात करोड़पति बनाता है वो बिजनेस नहीं होता, वो 100% स्कैम होता है। कोई आपको ये कह रहा है कि 1 महीने में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो भाई 100% स्कैम है। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में, दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। ये बात आप अपने माइंड में क्लियर कर लो। आपको बहुत सारे लोग आएंगे अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, भाई ऐसा सीन है, इन्वेस्टमेंट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इस वक्त दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, कामयाब हैं, ये बात करते हैं होता है कि कोई ना कोई शॉर्ट में क्लियर करना, परेशानियां भी आएंगी, हर एक चीज से आपको डील करना पड़ेगा। अब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको परेशानियां आई, क्या आपकी वाई इतनी मजबूत थी कि जो आपको टिका के रखती कि यार ये तो परेशानी कोई नहीं है यार, तुम इसे मैनेज कर सकते हो, तुमने इससे लड़ना है, ना कि इसको लेकर बैठ जाना है कि मुझे ये परेशानी आ गई है, और तुमने इससे आगे निकलना है इस परेशानी से लड़के। क्या आपकी वाई इतनी ज्यादा स्ट्रांग है? क्या आपकी वाई जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्सन को इनवाइट किया, उसने आपको मना कर दिया, आप ये सोच रहे हो कि मैं किस काम में आ गया हूँ यार, मतलब पहली ट्राई में, अब चाहे वो सही है या गलत है ये मैटर ही नहीं करता, ठीक है। यानी कि आपने एक बार नहीं सोचा कि क्या जो मैंने इनविटेशन का तरीका दिया था, बोला जिस तरीके से इनवाइट किया वो ठीक भी था, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अब वो इनविटेशन ठीक था कि नहीं था वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये सोचने लग जाते हैं कि यार मुझे तो मेरे पहले बंदे ने मना कर दिया, मैं क्या करूंगा। यानी कि वाई थी ही नहीं, आपने अपने ड्रीम्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो पहली चीज के अपनी वाई क्लियर करें, ठीक है, अपनी वाई टोटली क्लियर करें। अगर आपकी वाई क्लियर है तो यकीन माने आपको दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता है। आपकी वाई क्लियर है ना, अल्लाह पाक की जात पे भरोसा है, खुद पे भरोसा है, यकीन माने कि आप इतना जबरदस्त सफर जो है वो काट सकते हैं, तय कर सकते हैं, और विदाउट एनी आप कह सकते हैं कि परेशानी और ऑब्स्टेकल्स। व्हाट इज दैट वन थिंग यू वांट टू अचीव फ्रॉम दिस बिजनेस? उसके बाद है गोल्स। आपके गोल्स आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गोल जो है ना वो आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। 3 तरह के गोल्स होते हैं, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। मिड टर्म जो होते हैं वो 3 to 5 मंथ्स में, उसके बाद सॉरी, शॉर्ट टर्म जो है वो 3 to 5 मंथ्स, मिड टर्म जो है वो ऑलमोस्ट 3 3 3 इयर्स, ठीक है, और लॉन्ग टर्म होता है वो 5 इयर्स होता है। अगर अभी इस वक्त आपको आपका गोल क्लियर नहीं है तो आपने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट ही नहीं की है। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि अगले 3 मंथ्स के अंदर आपने क्या चीज अचीव करनी है, चाहे वो कोई रैंक है, कोई गाड़ी है, सॉरी गाड़ी तो नहीं, खैर कोई फोन है, कोई अच्छी वॉच है, कोई लैपटॉप है, ठीक है, कोई ड्रेसिंग है, कुछ भी है, कोई रैंक है, अगर आपको ये क्लियर नहीं है ना कि अगले 3 महीने में आपने क्या करना है, क्या चीज अचीव करनी है, तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग अभी स्टार्ट ही नहीं किया। अगर यहाँ बैठे किसी भी पर्सन को ये लग रहा है कि मुझे स्टार्ट किए 1 महीना हो गया या 6 माह हो गया और उसको ये नहीं पता कि अगले 3 महीने में मैंने क्या अचीव करना है, तो माय डियर फ्रेंड आपने अभी नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट ही नहीं की है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट होती है गोल से, कि भाई जाना कहां तक है, टारगेट क्या है। जब खुद को टारगेट नहीं दोगे आपको पता नहीं होगा, चीज क्लियर नहीं है, माइंड में धुंधली बनी हुई है, 3 महीने के अंदर क्या अचीव करना है पता ही नहीं है, ठीक है। अगर पता भी था तो उसको सीरियस कभी लिया ही नहीं, ठीक है। यानी कि आपका गोल आपको इतना क्लियर होना चाहिए, आपके वॉलपेपर में होना चाहिए आपका गोल, आपकी जिस रूम में आप सोते हो उसकी सामने वाली वॉल पे होना चाहिए आपका गोल, ठीक है। आप उठो, अपना गोल देखो, आपका माइंड जो है ना वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपसे एक्शन जनरेट करवाता है, आप उस गोल को अचीव करो। वो आपसे एक्शन क्रिएट करवाता है कि आप अपने गोल के लिए भागो, मेहनत करो। जब आप अपने गोल को सामने रखते हो, हमारी सिचुएशन ये होती है कि हमने एक दिन गोल सेट किया, 1 हफ्ते बाद हमें याद भी नहीं था कि हमारा गोल क्या है, तो डेफिनेटली इसकी बात है फिर गोल्स अचीव भी नहीं होते। जितने भी लोगों ने आज तक गोल सेटिंग की और वो गोल अचीव नहीं हुआ तो उन्होंने 100% उस गोल को सीरियस नहीं लिया, वरना इट इज नॉट पॉसिबल कि आपका गोल अचीव ना हुआ हो। जब आपने ये सोच लिया ना कि हाँ मैंने वो चीज लेनी है और बस सोचा, तो वो आपका गोल नहीं था, वो आपकी ख्वाहिश थी, और ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हुआ करती, ठीक है। उसके बाद वाई, जो बात अभी मैं कर चुका कि वाई का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्ट ऑफ द पीपल, रॉबिन शर्मा क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डाई एट 30, दे जस्ट वांट टू बी बरीड एट 75। यानी कि जो एक जॉबियन पर्सन है, यानी कि वो पर्सन जिसकी सोच महदूद है, एक बहुत छोटी सी सोच है उस बंदे की, एक जॉबियन पर्सन जो 30,000 रुपए सैलरी या एक नॉर्मल सैलरी करता है,
अपनी 30 की एज तक उसकी सारी ख्वाहिशात खत्म हो चुकी होती हैं कि मैंने कोई अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, मैंने कोई अच्छी गाड़ी लेनी है, मैंने कोई अच्छी बाइक लेनी है, कुछ भी। उसके बाद वो क्या करता है, अपनी 30 की एज के बाद वो सिर्फ सर्वाइवल करता है। उसका अपना उसका मिशन क्या होता है, उसका टारगेट क्या होता है कि महीने के एंड में मेरे घर में सिर्फ राशन आ जाए। और वो सिर्फ इस बात का इंतजार हो सकता है कि वो कर रहा होता है कि एक ना एक दिन मैंने इस दुनिया फानी से चले जाना है। यानी कि 30 के बाद आपके पास आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपको सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना होता है। आज आपके पास एनर्जी भी है, आपके पास वक्त भी है, आपके पास लोग भी हैं, अपॉर्चुनिटी भी है। यकीन माने कि जैसे जैसे दिन गुजरते हैं ना, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। और जिस दिन जिम्मेदारियों का एहसास होने लग गया तो आपके पास वक्त भी कम पड़ने लग जाएगा, एनर्जी भी कम पड़ने लग जाएगी, ठीक है, लोग भी कम होते जाएंगे। क्योंकि डेफिनेटली सी बात है, आप किसी को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, वो बंदा आपको बार बार कांटेक्ट कर रहा है कि भाई आओ अपना बिजनेस स्टार्ट करो, अपने बिजनेस पे फोकस करो। वो भी उसको तो दुनिया की कमी, लोगों में कमी नहीं है ना, दुनिया दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, उससे वो किसी और को जाके टीचर ट्रेन करना स्टार्ट कर देगा। तो नो वन इज गोइंग टू नॉक योर डोर कि भाई आओ आके कामयाब होते हैं। आपको खुद उठना है, ठीक है, खुद अपनी सक्सेस के लिए लड़ना है आपको। अ मैन विदाउट अ ड्रीम इज अ डेड मैन एंड वुमेन विदाउट अ ड्रीम इज अ डेड वुमेन। एक ऐसा पर्सन जिसका कोई भी ड्रीम, कोई गोल नहीं है अपनी लाइफ के अंदर, वो सिर्फ एक खाली बॉडी है जिसकी कोई ख्वाहिश नहीं है, जो मतलब जिसकी कोई चाहत नहीं है कि मेरा ऐसा लाइफस्टाइल हो। मैं अपने पेरेंट्स को ऐसा लाइफस्टाइल देना चाहता हूँ, मैं अपने भाई को इतने अच्छे स्कूल में या अपने बच्चों को इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपनी सिस्टर को जो है वो एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहता हूँ। उस बंदे की ये सारी ख्वाहिशात मर चुकी होती हैं और वो क्या कर रहा होता है, 30 के बाद सिर्फ सरवाइव कर रहा होता है कि मेरी किसी ना किसी तरह से जिंदगी कट जाए। अब आप ये सोच लो और अभी सोच लो कि आपने ये 30 के बाद वाली जिंदगी जो सिर्फ सरवाइव करने वाली है वो जीनी है, कि ऐसी लाइफ जी के जानी है कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें, आपके लिए दुआ भी करें, ठीक है, कि आपके थ्रू इतने लोग तो एटलीस्ट रोजगार कमा रहे हो कि उनके घर में जब भी रोटी पके तो वो आपको दुआ करें, आपके लिए दुआ करें कि उस बंदे की वजह से आज हमारे घर में जो है वो खाना पक रहा है, उस बंदे ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी, मेरी उस बंदे ने लाइफ चेंज करके रख दी थी। आपके जाने के बाद भी कुछ लोग आपको याद करें, ठीक है। अब ये चॉइस है आपकी। उसके बाद कमिटमेंट। दिस बिजनेस इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। ये बात मैं पहले कर चुका हूं कि ये लोग क्या समझते हैं, एक महीने के अंदर अंदर जो है मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे कर दूंगा, मैं अपने कॉलेज की फीस पे कर दूंगा, मेरी पॉकेट मनी सारी मैं इस बिजनेस से निकालूंगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, जब आप किसी बिजनेसमैन के साथ कभी बैठो ना तो उससे पूछना कि आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो उससे कितने पैसे निकालना शुरू कर दिए थे। वो आपको बताएगा कि पहले 3 से 4 महीने, कम से कम 6 महीने तक मैंने 1 रुपया भी नहीं लगाया था, मैंने सिर्फ बिजनेस को मैनेज किया था, अपनी कम्युनिटी बनाई थी, ठीक है, मैंने सिर्फ इसकी मार्केटिंग पे पैसे लगाए थे। पहले 6 महीने तक मैंने इस बिजनेस से कुछ अर्निंग किया था। वो बंदा जो आज सक्सेसफुल है, वो बंदा जो सिर्फ एक छोटे किराने की दुकान लगा के बैठा हुआ है और पहले भी उसके पास उतना ही सामान था, आज भी उतना सामान है, पहले भी वो महीने में 10,000 कमाता था, आज भी 10,000 कमाता है, उससे जाके मत पूछ लेना। वो बंदा जिसने स्टार्ट तो बड़ी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से किया था, आज एक बहुत बड़ा स्टोर है उसके पास, उससे जाके पूछना कि ये अचीवमेंट यहाँ से यहाँ तक कैसे ली है। वो आपको बताएगा कि पहले 6 महीने तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस बिजनेस से निकालूं। आपका बिजनेस ग्रो करना चाहता है, लेकिन आप उसे ग्रो होने दोगे तब। आपने क्या किया, जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की, घर पे बता दिया बाबा आज से यूनिवर्सिटी की फीस मैं दूंगा, यानी कि आज से मेरी पॉकेट मनी जो है बंद, मैं खुद कमाऊंगा, मैं अपने कपड़े खुद लूंगा, मैं अपनी शॉपिंग सारी खुद करूंगा। और भाई बिजनेस को स्टार्ट तो होने दो। आपने क्या किया, आप एक हफ्ता एक दिन काम करते हो, फिर 4 दिन छोड़ते हो, फिर एक दिन काम करते हो, और आपको ये लगता है कि आप पूरे डिपेंडेंट हो गए हो उस बिजनेस के ऊपर। इस बिजनेस के थ्रू जो है वो आप आउटस्टैंडिंग अर्निंग कर लोगे और अपनी सारी चीजें सर्वाइव कर लोगे। कम से कम अपने पहले रैंक तक तो इंतजार करो, आपका पहला रैंक अचीव हो, आपको बिजनेस की समझ आए। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो लीडअप पे ज्वाइन होते हैं, नेटवर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। अब आपने कुछ भी सीखा नहीं है, आपने बेसिक्स नहीं सीखी हैं, किसी को इनवाइट कैसे करना है, आपको बिजनेस प्लान नहीं पता है, ठीक है, आपको बिजनेस प्लान नहीं पता है। आप कैसे किसी के साथ जाके जो है वो उसे शेयर कर रहे हो चीजें, आपको तो अभी बात ही क्लियर नहीं है। वो अगला बंदा आपसे कुछ सवाल करे, आपको उसका जवाब ना है, मुझे एक रीजन दे दो कि वो बंदा क्यों आपके साथ ज्वाइन करे, एक भी रीजन नहीं। तो पहले इसको सीखो, उसके बाद इसको समझो, इसको फिर स्टार्ट करो। कम से कम 4 दिन अगले बंदे को सिखाओ, एक हफ्ता कम से कम अगले बंदे को सिखाओ। उसको डायरेक्ट नेटवर्किंग पे मत लगाओ। आपके लोग क्या होता है, अब होता क्या है कि लोग ज्वाइन होते हैं, उनको ना मिलती है,
अब डेफिनेटली सी बात है, तो बिजनेस है, ये बात मैं आगे जाके करूंगा, ठीक है। तो उनको ऑब्स्टेकल्स आते हैं, मुश्किलात आती हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें सिखाया ही नहीं होता कि भाई दिस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। दुनिया का हर बिजनेस प्रॉफिट से थोड़ी शुरू होता है, चीजें तो जीरो से शुरू होती है ना। जीरो से 100 तक जाते हैं, 100 से जीरो, 100 से तो नहीं स्टार्ट होता, 100 से 200 तो नहीं होता, ठीक है। तो कमिटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप देखो कि आप इस बिजनेस के साथ कितने कमिटेड हो, ठीक है। सॉरी। दिस बिजनेस इज सिंपल बट नॉट इजी। ये बिजनेस सिंपल जरूर है, आसान जरूर है, ठीक है। मतलब कोई अलजेब्रा नहीं है, सिर्फ कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना है और रिपीटेशन करते जाना है। कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना है और रिपीट करते जाना है। अगर फॉर एग्जांपल आप उन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो तो रिपीट करते रहो। अगर रिपीट भी कर रहे हो तो बस अपनी मेहनत पे और अल्लाह पाक की जात पे भरोसा रखो, रिजल्ट जरूर मिलेगा। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो इनको फॉलो करो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात, बाय चांस। सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है? इफ यू थिंक यू वुड बी सक्सेसफुल बाय चांस देन यू आर रॉन्ग। अब आपको, जब मैंने पहली बात कही कि अगर आपको ये लगता है कि आप सिर्फ वेबिनार्स अटेंड कर लो, हफ्ते में 2 दिन काम कर लिया और 1-2 लोगों की टीम बनाकर उनसे डेली बात करते हो और एंड आपको, अब डेफिनेटली सी बात है, ये तो यही बात हो गई ना कि बाय चांस, जैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया, बाय चांस मैं कामयाब भी हो जाऊंगा, तो यू आर 100% रॉन्ग। जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है ना, उसने उस बिजनेस के अंदर 5 से 10 लाख इन्वेस्ट किया है या 15 या 20 लाख इन्वेस्ट किया है। 24 घंटे वो बंदा ये सोचता रहता है मैं इसको बढ़ाऊं कैसे, मैं इसके लिए ये करता हूँ, मैं इसके लिए ये करता हूँ। वो कोशिश करता है मैं उस चीज को ज्यादा से ज्यादा देर ओपन रखूं, लोगों से उसके बारे में बात करूं, मैं स्ट्रेटजीज बनाऊं, प्लान करूं। उसका दिल करता है मैं जुमे के टाइम भी ना बंद करूं, ठीक है, जुमे की नमाज पढ़ूं और जुमे के दिन भी खोलूं। हालांकि जुमे के दिन मार्केट्स बंद होती हैं, लेकिन अक्सर क्या लोग करते हैं, जुमे के दिन भी अपना ओपन कर लेते हैं। अब हमारी, लेकिन हमें इसलिए क्योंकि हमने इसे फ्री से स्टार्ट किया या सिर्फ हमने 24,000 की शॉपिंग से स्टार्ट किया, तो हमें ये लगता है कि अगर इस बिजनेस को हम 2 दिन कर ले, 3 दिन छोड़ दें तो भी ये चलेगा। तो ये आपकी भूल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यकीन मानिए, आज जिसके पास सक्सेस है ना, उससे कभी पूछ के तो देखिए कि कभी उसने छुट्टी की है। ईद के दिन भी आप काम कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ अपने लोगों को ईद मुबारक कह दो यार, इसमें कितना देर लगेगी। आप अपने लोगों को सिर्फ ईद मुबारक कह दो, लेकिन ईद के दिन भी एटलीस्ट आपकी इतनी एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। और आप, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आप अपने 30 साल की मुश्किलात अपने 3 साल में लेने वाले हो। यानी कि आपको मुश्किलात, ऑब्स्टेकल, सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस, ये सारी की सारी 30 साल की जो चीजें वो आपको 3 साल में फेस होंगी। तो मुझे एक बात बताएं कि जब 30 साल वाली मुश्किलात आपको 3 साल में फेस होंगी तो क्या मुश्किल नहीं होगी? और उस 3 साल के बाद उस 3 साल के बाद आपका लाइफस्टाइल कितना चेंज हो चुका होगा? कैन यू इमेजिन इट? सिर्फ 30 साल के बाद जो आपने अपनी लाइफ चेंज करने के लिए 3 साल के बाद अपनी लाइफ चेंज करके बैठे हो, तो क्या यार 3 साल मुश्किलात नहीं बर्दाश्त कर सकते? आप विजन तो अपना क्लियर करो कि मैं एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसके अंदर 3 साल के बाद मेरी टोटली लाइफ चेंज हो जाएगी, अगर मैं इसको सही तरीके से करता हूं तो, ठीक है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 साल सिर्फ गुजारने नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, 3 साल आपने इतनी मेहनत करनी है कि वो 30 साल के इक्वल हो, तब जाकर आपकी लाइफ ऐसे ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी कि यू कांट इवन इमेजिन। अब एक और बात, इंटरेस्ट। इफ यू आर ओनली इंटरेस्टेड, कीप इन माइंड इंटरेस्ट इज नॉट इनफ। अगर आपको सिर्फ इंटरेस्ट है, यार नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी है, करने में बड़ा मजा आता है, मैं करूंगा, ठीक है, बस मैं अभी करूंगा, मैं घर जाके करता हूँ, घर जाके फिर याद ना रहा, ठीक है, तो आपको रिजल्ट इससे भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट इज नॉट इनफ। हॉबी, इफ यू थिंक यू वुड डू एज अ हॉबी देन इट वुड गिव यू रिजल्ट लाइक हॉबी। अगर आप इसे हॉबी की तरह ट्रीट करोगे, अब क्लास में, स्कूल में कभी टीचर पूछा करती थी कि बेटा आपकी हॉबी क्या है, तो बच्चा कहता था मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, फुटबॉल खेलना मेरी हॉबी है। और उसने जिंदगी में कभी भी फुटबॉल नहीं खेला होता था, बस उसका दिल करता था कि मैं फुटबॉल खेलूं, और वो उसको अपनी हॉबी बताता था। ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप अपनी एज अ हॉबी लेके चलोगे ना, तो आपको वही वाला रिजल्ट मिलेगा जो आपको स्कूल में मिला था कि आपने कभी फुटबॉल नहीं खेला था, ठीक है, कभी आप उसके प्लेयर नहीं बने, सेम लाइक इन नेटवर्क मार्केटिंग। बाय चॉइस, इफ यू थिंक यू वुड डू बाय योर चॉइस व्हेन यू वांट टू डू, देन इट वुड गिव यू रिजल्ट बाय योर चॉइस। अगर आपको ये लगता है कि जब मेरा दिल करेगा मैं नेटवर्क मार्केटिंग तो भी मसला नहीं है, अपनी टीम से राब्ता करूं तो भी मसला नहीं है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के मूड से फिर आपको रिजल्ट देगी। जब उसका दिल हुआ वो आपको रिजल्ट देगी, जब उसका दिल हुआ वो आपको कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइसेस देगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन सारी चीजों को इकट्ठा करके अपने इंटरेस्ट भी होना चाहिए आपका, उसके बाद स्ट्रेटजीज बनाओ अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को सोचो कि मैं इसको और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। यू नीड टू टोटल कमिटमेंट टू बिल्ड अ बिजनेस और ड्रीम्स, ठीक है, और ड्रीम्स।
आपने 100% कमिटेड होना अपने बिजनेस के साथ कि मैं इसे कैसे बिल्ड करूं। जब आप दिन रात अपने बिजनेस के लिए सोच रहे होते हो ना, लाखों हजारों आपके माइंड में सोचें आ रही होती है कि मैं हाँ ये भी कर सकता हूँ यार, अगर मैं उस बंदे का फॉलोअप करूं तो वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, वो बंदा डेड है, अगर उसे थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए तो वो भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। अपनी टीम के साथ एक सेशन करता हूँ, क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेता हूँ। जब आप खुद से स्ट्रेटेजीज बनाना लग जाते हो ना, आपका काम ऑटोमेटिकली चल जाता है। जब आप बैठे होते हो ना डिपेंडेंट होकर कि मेरे अपलाइन बैठे तो हैं, वो कर लेंगे। अब फिर क्या होता है, अपलाइन का बिजनेस चल रहा होता है, आप बैठे होते हो अपलाइन का मुंह देखे होते कि माशाल्लाह सर आपका चेक बहुत अच्छा बना है, लेकिन अंदर अंदर ये भी सोच रहे होते यार उनका बन रहा है मेरा क्यों नहीं बन रहा। वो इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि आप डिपेंडेंट होकर बैठे हो। आपने कभी अपनी टीम के, अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं जिनको 2 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं, 2 मंथ से ज्यादा किया है, उनके साथ गपशप की है, अगर की है तो वेरी गुड, और अगर नहीं की तो भाई आप क्या कर क्या रहे हो। आपने नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल बाद अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देना है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करनी ही नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों पे गौर करें, ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका इस वक्त यंग जनरेशन, यंगेस्ट टाइम है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी कदर करें, वरना टाइम जब सिखाने पे आता है तो यकीन माने कि बंदा कहीं का नहीं रहता। इससे पहले टाइम बदले, खुद को बदलने। Absolute surrender to the system. You need to follow the working system of network marketing. Network marketing जैसे चलती है इसको वैसे चलाएं, अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश मत करें, नहीं चलेगी। आप अपनी मर्जी से लोगों को टीचर ट्रेन कर रहे हो बगैर सीखे, आपने लीडर पे ज्वाइन किया और आपने जी भाईजान जाके फॉलो अप कर दिया, आपने बैठे बैठे आप चाय पे मिले बंदे को पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन दे दी, कोई फॉलो अप नहीं हुआ, लीडर पे ज्वाइन करवाया, बंदे को छोड़ दिया, उसके बाद उसको पूछा तक नहीं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाई, उसे चलाना तक ना सिखाई। मुझे मेरी टीम मेंबर ने कहा सर मेरी 20 लोगों की टीम है। अच्छा, मैंने कहा कहाँ है वो 20 लोग, कहते सर लीडर पे काम कर रहे हैं। मैंने कहा कब, लास्ट टाइम कब बात हुई थी, कहते सर जब अकाउंट लगवाया था उनका। तो मैंने कहा कि अगर आप 2 लोगों को ज्वाइन करवाते हो और उनको सिखा कर उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ना, तो यकीन माने मुझे ज्यादा खुशी होती इससे आपके 20 लोगों से, क्योंकि वो 20 लोग अब किसी काम के नहीं है। आपने उन 20 लोगों का इन शॉर्ट कत्ल कर दिया है, वो आपके किसी काम के नहीं है। और अब क्योंकि उन्हें गाइड नहीं किया गया, वो बेचारा कभी किसी से पूछ रहा है भाई ये कैसे यूज करनी है, कैसे यूज करनी है। उनको सिर्फ इतना पता होता है कि एलबीएल जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ ये एप्लीकेशन ही है, बस कहानी यही खत्म हो जाती है और कुछ है ही नहीं। आप अगले बंदे की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो, कमाना चाहते हो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते यार, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो। ठीक है, कि मैं इसको सर्विस दूं, मैं इसको टीचर ट्रेन करूं, इसकी बेसिक्स क्लियर करूं, बिजनेस प्लान क्या है उसको वो क्लियर करूं, कितनी चीजों पे काम कर सकता है वो क्लियर करूं। आप उसके ऊपर थोड़ा सा काम तो करो, थोड़ी सी मेहनत तो करो। पैसे लेना चाहते हो लेकिन किस चीज के, मेहनत तो करो जिस चीज के आपको पैसे मिलने हैं। The plan will work only if you work as per the plan. प्लान आपने बनाया, बड़ा आउटस्टैंडिंग प्लान बनाया, लेकिन अब हमने प्लान बनाया कि सुबह 6 बजे उठना है और हम सुबह उठे सुबह 11 बजे और फिर ये सोच रहे होते हैं यार प्लान ने काम नहीं किया। प्लान तो बड़ा कमाल था, आपने प्लान के हिसाब से काम किया। अब यहाँ पे कहा गया कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाए, डेली वर्क करें, अपने वीकली चेक पे फोकस करें। आपने क्या किया जी, अपने माइंड में बना लिया हाँ ये बंदे हैं, ये मेरी हेलो कॉन्टैक्ट लिस्ट डन होगी। डेली वर्क कोई नहीं, एक 10 सैशन मिनट ही है बात तो की नेट किसी नहीं से आंदा और ये मेरा बैठ डेली वर्क हो गया। एक वेबिनार नेट नहीं अटेंड से किया, ये आंदा मेरा बैठ डेली वर्क चलता हो गया। वैसे फोकस ऑन वीकली चेक, हाँ इस महीने जो है वो मैं इंशाल्लाह इतना चेक बनाऊंगा, दैट्स इट। आपने कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब आपने तो बिल्कुल भी प्लान के हिसाब से काम नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ और उसे रोज अपडेट करो। आप रोज किसी ना किसी से न्यू बंदे से मिलते हो, जरूरी नहीं है उसे इनवाइट कर दो, लेकिन रिलेशनशिप बिल्ड करना तो स्टार्ट कर सकते हो ना यार, कम्युनिकेशन बिल्ड करना तो स्टार्ट कर सकते हो, एटलीस्ट उसकी प्रोफाइल पिक्चर लाइक तो कर सकते हो ना, इतना काम तो कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अब हो क्या रहा है, अब सबसे बड़ा जो ब्लंडर हो रहा है, मैंने नोट किया कि अभी हमने क्या किया, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर आप कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो ये सिखाया। अब हुआ क्या कि जो नया बंदा जिसने आज तक अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को खोल के नहीं देखा, उसने अपनी सारी की सारी यानी कि 300-400 बंदों की कॉन्टैक्ट लिस्ट को छोड़ के इंस्टाग्राम पे जाके प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट कर दी। यानी कि उसके लोग कहीं और जाके ज्वाइन हो रहे हैं और वो बैठा इंस्टाग्राम के ऊपर अननोन लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है। तो इसमें कौन सी अक्लमंदी है, यहाँ पे आपके पास एक पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि बाग भरा पड़ा है आमों का, यानी कि लोगों का, आपके पास लोग बेतहाशा पड़े हैं। आप वो सारे लोग छोड़ के अननोन प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हो यार, इसमें मुझे ये बताओ कि कौन सी अक्लमंदी है। आप लोगों को कोई और ज्वाइन करवा रहे हो और फिर जब उससे बात करते हो आप लोग कहते हो यार तुम भी ज्वाइन हो,
तो यार मेरे साथ ज्वाइन हो जाते, मैं तो कब तक ज्वाइन, तू कहेगा भाई तुमने मुझे बताया नहीं था। तो माय डियर लीडर्स, माय डियर ब्रदर्स, माय डियर सिस्टर्स, पहले अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट कंप्लीट करो। जब अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट पर जाओ और वहां जाके प्रोस्पेक्टिंग करो। पहले ही दिन से ही यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग करना मत स्टार्ट कर दो, इस तरह आपके लोग कहीं और ज्वाइन हुए पड़े होंगे। ठीक है। सेकंड बात, डेली वर्क। डेली वर्क, इस चीज को अपनी आदत बनाओ, इस इस बिजनेस को अपनी आदत बनाओ। जब तक आप ये काम न करो आपको सुकून नहीं आना चाहिए। 3 साल बाद लाइफ चेंज करनी है, सुकून कैसे आ सकता है भाई? ठीक है। आप चाहते हो कि 3 साल बाद मैं टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, मेरे पास गाड़ी हो, मेरा अच्छा लाइफस्टाइल हो, मेरी मंथली अर्निंग हो रही हो और जबरदस्त अर्निंग हो रही हो, इतनी अर्निंग में अपने पूरे घर के एक्सपेंस उठा रहा हूँ, और काम आप 2 दिन छोड़ के कर रहे हो। ठीक है, यानी कि विजन ही क्लियर नहीं है। आपको 3 साल बाद लाइफस्टाइल चेंज करना है, लेकिन आज आप एक हफ्ता भी रेगुलर काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट ही नहीं की है, और ना ही आप जिस तरह नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उस तरह कर रहे हो। देखिए, ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना टाइम दिया, लेकिन वो टाइम आपका पूरे दिन का बेहतरीन टाइम होना चाहिए जो आपने इस बिजनेस को दिया। ठीक है। फोकस ऑन वीकली चेक, इस हफ्ते मेरा कितना चेक होना चाहिए, एंट्रीज आ रही है नहीं आ रही, इस चीज को मत सोचो। सिर्फ वीकली चेक लिखो, $25, $30, $35, $50, $100 लिखो तो सही। यार करोगे तो होगा ना। सिर्फ सोचा कि हाँ भाई $50 मुझे इस महीना कमाना है, उसके बाद कभी उसके ऊपर फोकस ही नहीं किया। जब आप एक चीज को लिखते हो ना, आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपसे एक्शन जनरेट करवाता है उस चीज के लिए। ठीक है। आपका माइंड फोकस करवाता है कि भाई इतना चेक है, इसके ऊपर काम करना है। जब भी आप कहीं फ्री बैठोगे आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको एक अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, भाई फ्री बैठे हैं उस बंदे से कांटेक्ट करो, इधर कांटेक्ट करो, ये करो वो करो वो करो। जब ऐसी कोई बात आपने की ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हो भाई मेरा वीकली चेक नहीं बनता? क्या आपने टारगेट सेट किया था अपने वीकली चेक का? उसके बाद डेली कांटेक्ट विद योर टीम। अब कुछ भी हो जाए, चाहे अब हुआ क्या लास्ट टाइम एक टीम मेंबर थी, उन्होंने कहा सर मेरे ना चाचू की शादी है, तो 4 दिन के लिए जो है ना मैं एब्सेंट रहूंगा, मैं बात नहीं कर सकूंगा, और मेरी टीम को प्लीज संभाल लीजिएगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि 4 दिन के लिए आपने अपना बिजनेस जो है उससे टोटली कट ऑफ हो गए। मैं कहता हूँ एक दिन के लिए कट ऑफ, अभी तो बिजनेस बिल्ड कर रहे हो ना। 30 साल की मुश्किल 3 साल में आ रही है, यानी कि 30 साल की जिम्मेदारियां 3 साल में आ रही है। 4 दिन की छुट्टी, एक बंदे से कांटेक्ट नहीं, क्या सोच के जा रहे हो कि वापस आऊंगा तो क्या लाख खा रहा था करोड़ मिलेगा? भाई टोटली डेड, ईच एंड एवरीथिंग डेड हो चुकी होगी। आपको जिम्मेदारी लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने लोगों की। अब यहाँ पे हो क्या रहा होता है, आप मतलब 4 4 दिन, एक एक हफ्ता भी अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं आ रही तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है। आप अगर एक भी दिन अपने लोगों से कांटेक्ट नहीं करते हो ना, तो यकीन मानिए वो बंदा डेड। अब एक नए बंदे को क्या पता नेटवर्क मार्केटिंग का, एक नए बंदे को क्या विजन क्लियर है उसका, वो तो आपके भरोसे आया था और आप चले गए चाचू की शादी में। ठीक है। अब वो बेचारा तो उसका तो कोई कसूर नहीं है, वो अपनी तरफ से तो पैशनेट था, सब कुछ करना चाहता था, लेकिन हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, बताएं आपका दिन कैसा जा रहा है, इतनी सी बात कहने में आपके 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। और अगर आप किसी से इतनी भी बात कर लेते हो ना तो इट्स इनफ, इतना बहुत है। इतना सा काम करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी इंडस्ट्री में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आज अगर इतना से इतना, अगर आप, आपकी अपनी शादी है बेशक, यार एटलीस्ट इतना काम तो कर सकते हो कि क्या हाल है, कैसे हो आप, ठीक ठाक, ठीक है, इतना तो राब्ता रख सकते हो। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सीरियस लें इस चीज को। ठीक है। और अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो यकीन माने ये चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। डेली हार्ड वर्क, गेट मैड, मैसिव एक्शन डेली, डेली हार्ड वर्क करना है। ठीक है। और कम से कम 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे, अगर वाकई चाहते हो कि लाइफ चेंज होता है, चलो 4 से 5 घंटे नहीं दे सकते, जितना टाइम दे सकते हो दो, लेकिन वो बेहतरीन टाइम होना चाहिए, पूरे पैशन के साथ काम करना चाहिए। ठीक है। मैं जब भी ट्रेनिंग सेशन रखता हूँ मैं उस टाइम रखता हूँ कि मैं फुल एनर्जेटिक हूँ, फुल फ्रेश हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे उस प्रेजेंटेशन सेशन के अंदर अपना 100% देना है, और जितने भी लोग वहां पे आएंगे उनका टाइम जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है, मुझे उस टाइम को और भी ज्यादा कीमती बनाना है। तो आई हैव टू गिव माय 100% इन दैट सेशन। ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जब भी मैं ऐसा कोई टाइम वगैरह नहीं करता या मैं फ्रेश नहीं तो और मैंने सेशन रख लिया हो और मैंने बस सेशन से जान छुड़ाई हो, क्यों? बिकॉज आई एम सिंसियर विद इट। जब आप अपने बिजनेस के साथ इतना सिंसियर हो जाते हो तो यकीन माने आपका बिजनेस आपके साथ सिंसियर हो जाता है। उसको फिक्र होती है कि ये मेरे, दिस इज नॉट अ वंस इन अ
वीक बिजनेस डेली बिजनेस डे बाद में पहली बार बहुत बार कर चुका हूँ कि एक दिन करने वाला काम नहीं है ये। अगर आप एक दिन करते हैं, 4 दिन छुट्टी करते हैं, तो आई एम सो सॉरी टू, यू आर टोटली रॉन्ग। आप बिल्कुल गलत तरीके से काम कर रहे हो। इमोशनल मैच्योरिटी टू हैंडल रिजेक्शन। अब दुनिया के हर बिजनेस के अंदर कोई ना कोई मुश्किल होती है, नफा नुकसान होता है। अब आपको पता है कि इस बिजनेस के अंदर हाँ है या ना है, तो ही कंडीशन है। अगर किसी ने ना कर दिया तो उसका ना होना यार डिसीजन बनाने की। अब मुझे एक बात बताइए, इस वक्त जितने भी लोगों ने हिस्ट्री बनाई है, जितने भी लोगों ने हिस्ट्री बनाई है, कभी उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखें या किसी ने उनके ऊपर ब्लॉग किया हो, उनका इंटरव्यू लिया हो, उनसे जरा पूछें कि आपका कितने लोगों ने मजाक उड़ाया था, कितने लोगों ने आपको कितनी मुश्किलात आई थी, फाइनेंशियल हो या वो जैसी भी मुश्किलात हो। अभी मैं लास्ट भी वेबिनार कर रहा था, मुझे उस बंदे का नाम ही नहीं याद आया, जिसने ये लाइट इन्वेंट किया, यानी ये बल्ब इन्वेंट किया, जिसने बड़ा इजी सा नाम है, मेरे माइंड से निकला हुआ है। वो बंदा 999 बार फेल हुआ था। कैन यू इमेजिन, 999 बार। और आखिरी बार लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया था कि तुम पागल हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हो। और 1000 टाइम उसने बल्ब बना लिया। और उसका 999 पे भी क्या मोटिवेशन थी उसकी कि मुझे 999 ऐसे तरीके पता है जिनसे बल्ब नहीं बनता। यानी कि उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं हारा हूं, उसने हर बार ये सोचा कि मैं अब ये तरीका सीख गया हूं कि इससे नहीं बनता, ये तरीका सीख गया हूं इससे नहीं बनता। आपको कोई ना करता है तो आपकी वैसी मोटिवेशन डाउन हो जाती है, यानी कि आपका विजन क्लियर नहीं था बिजनेस को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। उसको वजह बनाओ अपनी, ठीक है, उसको वजह बनाओ। अभी अगर मैं एलन मस्क की बात करूं, इसने स्पेसएक्स के नाम से एक जो है कंपनी ओपन की, और इसने इसका जो मिशन था आउट ऑफ स्पेस जाने का, 3 बार इसको रिजेक्शन हुई। तीसरी बार एक इंटरव्यू हुआ, उसमें पूछा गया कि आप बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो खर्च कर चुके हो, आप अभी तक कामयाब नहीं हुए, तो अब तो आपने मूड बना लिया होगा कि मैं नहीं करूंगा दोबारा। तो एलन ने कहा कि आई नेवर गिव अप, मैं कभी हार नहीं मानता, ठीक है। और क्या हुआ, चौथी बार वो बंदा सक्सेसफुल हो गया। यानी कि जब भी आपको कोई ना करे ना, तो अब तो वाई और भी मजबूत होनी चाहिए कि इसको भी करके दिखाना है, इसको भी करके दिखाना है, इसको भी करके दिखाना है। ऐसी की तैसी काम कैसे नहीं होता है। जब ये मोटिवेशन लेवल होगा, मुझे बताओ कैसे आपको जो है वो अचीवमेंट नहीं मिलेगी, कैसे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद रिजेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। रिजेक्शन पहला स्टेप है। अगर आपको किसी ने नो कहा है ना, तो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन टू यू। सक्सेस का पहला स्टेप आप पार कर चुके, मैंने काम किया, फॉर एग्जांपल आपकी टीम नहीं बनी, हमें ये लग रहा होता है कि हम आज भी पहले स्टेप पे खड़े हैं, लेकिन यकीन माने आप ऑलमोस्ट सफर जो है वो कंप्लीट कर चुके होते हो, ठीक है। सिर्फ कुछ स्टेप्स और जाना होता है और आपकी पहली सक्सेस अचीव हो जाती है। लेकिन हमें ये लग रहा होता है कि हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको कोई पहला शख्स भी ना करते तो आप एक सीढ़ी स्टेप की चढ़ चुके हो, ठीक है। और दुनिया का जितना भी बिजनेसमैन है, आप किसी की स्टोरी उठा के देख लो, केएफसी हो, मैकडोनल्ड हो, ठीक है, इन लोगों की स्टोरी उठा के देखें तो लोग क्या कहते थे इन्हें, कितनी जगह से इन्हें रिजेक्शन मिली थी, कितनी जगह से ये लोग निकाले गए थे, बिल गेट्स कितनी जगह से निकाला गया था, ठीक है। चाहे कोई भी पर्सन हो जो आप आज करोड़पति है, अरबपति है, उसकी स्टोरी उठा के देखिए, उनको कितनी ना मिली है। अगर वाकई विजन वहां तक जाने का है तो ये चीजें फेस करना सीखें, इनको बर्दाश्त करना सीखें। एवरी सक्सेसफुल पर्सन फेस रिजेक्शन एंड रिडिकल। हर आज जो कामयाब तरीन इंसान है, उसने मजाक भी बर्दाश्त किया है, उसने नाकामयाबियां भी बर्दाश्त की है। आप जिंदगी में कभी नाकामयाब नहीं होते हो। या तो आप जीतते हो या आप सीखते हो, आप हारते कभी नहीं हो। ये बात मेरी आज याद रखिएगा हमेशा। जब भी आपको कहीं पे फॉर एग्जाम्पल सक्सेस ना मिले, तो कभी ये मत कहना कि मुझे यहाँ से नुकसान हुआ, मैं हारा हूँ। या तो आप सीखोगे या आप जीतोगे, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। You shouldn't worry when you got rejection. Just keep smile and do it more passion. जब आपको कोई मजाक उड़ाए ना, उसको जवाब मत दो, मजा सारा खराब हो जाएगा। आपकी सक्सेस का शोर उसको सोने ना दे, उसकी रातों की नींद हराम हो जाए। किसी ने ताना मारा है ना आपको, उस बंदे उस बात को सोच के अंदर से जलाओ खुद को कि इसकी ऐसी ऐसी, मैं इसको करके दिखाऊंगा। कोई और बंदा ताना मारता है, और स्ट्रांग कर लो अपनी भाई को, इसको भी करके दिखाऊंगा। जितने ज्यादा लोग करते हैं ना, उतना ज्यादा खुद को स्ट्रांग करो। ऐसा फौलाद बन जाए कि जब सक्सेस आए ना, ये लोग छाड़े मारे कि काश हमने इस बंदे की बात मान ली होती, काश इसका मजाक ना उड़ाया था, काश हम इसको पहचान लेते कि हमारा ये हाल करेगा अपनी सक्सेस से। वो कहते हैं कि ऑन द स्पॉट जवाब मत दो,
लेकिन तुम्हारी सक्सेस इतनी कमाल की हो कि तुम्हारी फरारी उनकी रातों की नींद हराम कर दे, तुम्हारी फरारी का शोर उन्हें सोने ना दे। अब जरूरी नहीं है कि वो फरारी ही हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो नहीं चल सकती, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी सक्सेस उनकी रातों की नींद हराम कर दे। कुछ ऐसा करो, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। नेवर वरी अबाउट प्लीजिंग पीपल, ठीक है। जब आप ये सोचते हो ना कि ये बंदा मेरे साथ ज्वाइन हो जाए, $11.2 मुझे मिल जाएगा, मुझे इतना चेक मिल जाएगा, उस वक्त से आपकी क्लोजिंग भी खराब हो जाती है, और हो सकता है वो बंदा भी नेगेटिव। जब आप ये सोचोगे ना कि अगर ये बंदा मेरे साथ ज्वाइन हो गया तो इसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, सारी जिंदगी ये अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देगा, इसकी घर में रोटी पकेगी, इसको रोजगार मिलेगा, तो यकीन मानो कि वो बंदा इतना बड़ा नेटवर्क बनाता है, इतनी बड़ा नेटवर्क बनाता है। सिर्फ फर्क क्या है, हमारी सोच क्या। फायदा तो दोनों तरीकों से था ना। अब एक था पॉजिटिव और एक था नेगेटिव सोच कि ये मेरे साथ ज्वाइन हो जाए, मुझे पैसे मिल जाए। दूसरा क्या था, अगर ये ज्वाइन हो गया तो उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। और यकीन माने जब आपका ये विजन होगा ना कि अगर ये बंदा मेरे साथ ज्वाइन हो गया, इसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको कभी परेशानी नहीं होगी किसी को ज्वाइन करवाने। आप खुद प्राउड फील करोगे कि आज मैंने इस बंदे की लाइफ सक्सेसफुल कर दी है, आज इसे मैंने लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दे दी है। हैंडल द रिजेक्शन एंड स्ट्रेस, रिजेक्शन और स्ट्रेस को हैंडल करो, उनको डिप्रेशन मत बनाओ, ठीक है। उनको अपनी आग बनाओ, इनफ्लेमेबल बनाओ अपना, ठीक है। उसके बाद बाउंस बैक, योर एबिलिटी टू बाउंस बैक आफ्टर यू फेल इज अ की रिक्वायरमेंट फॉर द सक्सेस इन बिजनेस। ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना पीछे गिरे थे, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आपने टीम बनाई, आपको टीम छोड़ दी, आपकी टीम इनएक्टिव है, ये मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है कि आपने उसे दोबारा उठाने के लिए क्या किया है, ठीक है। मोहम्मद अली की बड़ी कमाल स्टोरी है, मैं अपने हर वेबिनार में शेयर करता हूँ। मोहम्मद अली जो बॉक्सर था, ठीक है, एक बहुत ही फेमस बॉक्सर था, उसका इंटरव्यू हो रहा था, तो उससे किसी ने पूछा कि आपको अपनी स्किल पर यकीन है या विल पे यकीन है, ठीक है। यानी कि आपकी स्किल जो है, इतना कमाल पंच मारते हो, इतना कमाल डॉज करते हो, एक पंच मारते हो बंदा नॉकआउट हो जाता है, तो आपको सबसे ज्यादा भरोसा किस चीज के ऊपर है, ठीक है। उसने कहा मुझे सबसे ज्यादा भरोसा मेरी विल पर है। तो एंकर ने पूछा कि विल मतलब आप तो, आपकी स्किल इतनी कमाल है, आप मतलब इतना कमाल डॉजिंग कर लेते हो, तो आपको अपनी विल पे भरोसा, इस चीज की मुझे बात मुझे क्लियर करें, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो उसने कहा कि जब मैं खेल रहा होता हूँ, तो जब मेरा ओपोनेंट मुझे मारता है और मैं नीचे गिर जाता हूँ, तो मेरी स्किल ने तो मुझे गिरा दिया, मुझे जो भी डॉजेस आते थे, मुझे मेरी जो भी स्किल्स थी, उन्होंने तो मुझे गिरा दिया। लेकिन वहां पे मेरी विल कहती है कि नहीं मोहम्मद अली, अभी उठो, अभी उठना है, इसे दोबारा उठकर दोबारा वापस मारना है, ठीक है। अभी हार नहीं माननी, अभी तुम्हारा सफर पड़ा हुआ है, अभी तुमने वापस उठना है। मेरी विल मुझे उठाती है। जब आपकी विल इतनी स्ट्रांग होती है ना, तो यकीन माने दुनिया का बड़े से बड़ा आपका नुकसान भी आपको कुछ नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा तूफान भी आपको कुछ नहीं कर सकता है। जब आपका अपनी अल्लाह पाक की जात पे भरोसा इतना ज्यादा होता है और अपनी मेहनत पे भरोसा होता है, और ये बात क्लियर होती है कि मेरी मेहनत का सिला उस पाक जात ने देना है, वहां पर कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता, ठीक है। जब इस चीज का भरोसा होता है ना, मेहनत का सिला अल्लाह पाक की जात पर छोड़ो और अंतिम मेहनत करो, ठीक है। यानी कि मेहनत इतनी करो कि सक्सेस खुद बोले कि यस यू डिजर्व इट, यस यू डिजर्व इट, ठीक है। उसके बाद हाईली इनफ्लेमेबल, जब भी किसी ने मजाक उड़ाया ना, उसको अपनी अंदर की आग बनाओ कि इसको करके दिखाऊंगा, इसको करके दिखाऊंगा। मेरे पास यकीन माने कि 1000 वजह है कामयाब होने की, 1000 वजह है, और ये कैसे हुई कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, उसने मजाक उड़ाया, उसने मजाक उड़ाया, मैंने कहा इसको भी करके दिखाना है, इसको भी करके दिखाना है। अब भाई इतनी क्लियर हो चुकी है कि कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि मैंने इस मुसीबत से कैसे निकलना है, मैंने हैंडल किस तरह करना है। तो अब एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, बर्न योरसेल्फ टू डू मोर वर्क, लर्न द थिंग्स व्हाट अचीवर्स हो। आपकी टीम में बहुत सारे अचीवर्स होंगे, आपके अपलाइंस होंगे, उनसे पूछो कि आप क्या करते हो, अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करते हो, उनके साथ काम कैसे करते हो। नेवर सैक्रिफाइस ऑन योर गोल्स, कभी भी अपने गोल्स पर सैक्रिफाइस मत करो। अपग्रेड योरसेल्फ विद टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड, डोंट गो विद स्पीड ऑफ बोट, गो विद स्पीड ऑफ प्लेन। कभी भी बोट की स्पीड से मत चलो, प्लेन की स्पीड से चलो। चीजों को सीखना शुरू करो, ट्रेंड के साथ मूव करना स्टार्ट करो, ठीक है। ऑनलाइन वेबिनार जूम चलाना सीखो, ठीक है। बिजनेस बनाना सीखो, अपने बिजनेस को न्यू शेप दो, अपने बिजनेस के लिए प्लान करो। इफ यू फील टायर्ड एंड डिमोटिवेट, कांटेक्ट विद योर अपलाइन। अगर कभी लगे कि मुझे अभी मदद की जरूरत है, मुझे अपलाइन की गाइडलाइंस की जरूरत है, तो फौरन कॉल करो, बुलाओ, पूछो सर क्या सीन है, मुझे बताएं, ये परेशानी आ रही है, मुझे इसका सोल्यूशन बताएं। यकीन माने सोचा भी नहीं होगा आपको इतना कमाल का और इजी सोल्यूशन मिल जाता है जस्ट कांटेक्ट करने से, ठीक है। ट्रांसफॉर्म यू, ठीक है। दिस बिजनेस इज अ स्कूल, और ये बिजनेस एक ऐसा स्कूल है जो दुनिया की हर फील्ड की बातें आपको सिखाता है। आपने अगर 5 साल या 3 साल या 2 साल भी अपने नेटवर्क मार्केटिंग में लगाए हैं ना,
तो आपको दुनिया के किसी भी फील्ड में आप जाके जो है वो फेल कभी नहीं हो सकते हो. दिस बिजनेस इज वंडरफुल बट डू इट इन द राइट वे. ये बिजनेस दुनिया का कमाल तरीन बिजनेस है अगर सही तरीके से करोगे तो. ये आपको कामयाब करेगा लेकिन अगर सही तरीके से करोगे तो. ठीक है, तो सही तरीके से इस बिजनेस को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आपको बहुत बड़ी सक्सेस देगा इंशाल्लाह. ठीक है, तो एट द एंड चलो इस साल कुछ बड़ा करते हैं, इस साल को यादगार बनाते हैं और लोगों को कुछ करके दिखाते हैं. तो आई होप सो कि आपने आज के मेरे इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने आज के सेशन में आए, अपना कीमती वक्त दिया. आपको खुश रखे. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड अल्लाह हाफिज.